हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कई बच्चे आज सरप्राइज होंगे कि सर की आज इवनिंग में क्लास कैसे आ गई, मॉर्निंग में भी आई थी। बच्चों कोशिश मैं ये करूँगा कि अब आपकी दोनों टाइम क्लासेज आ सकें, ठीक है। दोनों टाइम का मतलब ये है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे इसको, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और अकेला तो एक ही टाइम पढ़ा के संभव नहीं है कि चीज़ें कवर की जा सके, क्योंकि उत्तराखंड SI भी है, लो अपर PCS की प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स और ये चीज़ें हैं, आबकारी का एग्ज़ाम भी है, अदर ग्रुप C के एग्ज़ाम्स हैं, तो बहुत लेंदी सिलेबस है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है एटलीस्ट एक ऐसा मोटिवेशन अपने अंदर जनरेट करना कि आपको ये लगे कि अगर सर हमें दो क्लासेस पर डे दे रहे हैं तो अपनी ओर से भी आपको एफर्ट्स देने होंगे बच्चों। अदरवाइज ऐसा ना हो कि उम्र निकलती जाए और तैयारी करते 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 साल दर साल आपके बीतते जाए और परिस्थितियां जस की तस रहें। इन चीज़ों से बचना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि देखो वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता बच्चों। आज आपको लग रहा होगा सामने कोई एग्जाम नहीं है या आपके दिमाग में कई प्रकार की सोच आते होंगे, यार होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों, कर्म अगर आप करोगे, आप अपनी मेहनत को अपने बेस्ट लेवल पे लेके जाओगे, आप जहाँ से आपके चयन की जो मतलब प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो संभावनाएं हैं आपको अंतिम रूप से चयनित होने की, अगर वो बहुत बेहतर अगर आप बनेंगी तो आप मान के चलिए ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। अदरवाइज सीजनल स्टूडेंट बनोगे, मौसमी छात्र बनोगे कि यार कुछ नहीं है, अभी कोई विज्ञापन नहीं है, सोए रहें, जब आएगा तब देख लेंगे, तो फिर ये होगा। क्योंकि कंपटीशन है बच्चों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सीधा सीधा मतलब है आप अगर ऑफ सीजन में भी अगर तैयारी कर रहे हैं, जब आपके सामने कोई विज्ञापन नहीं है या आपको पता है कि यार आज नहीं तो कल विज्ञापन आएगा, फिर क्या पता मैं तैयारी करूं उसके बाद मेरा हो जाएगा, तो अगर आप उस चीज की यानी एक दूरदृष्टि रखते हुए, दूरगामी चीजों को सोचते हुए आप अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो होगा आपके पक्ष में जाएगा, ये आप 100% मान के चलिए। अदरवाइज आपने कहा यार ना नहीं होता है, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा होगा, फिर क्या होता है बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए इतने साल गुजर गए, आप भी खुद महसूस करते होंगे, कई बच्चे ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां जस की तस रही। आपने क्या किया, नोट्स पे नोट्स बनाए, उनको भरते गए, लेकिन चीजें आपकी बदल ही नहीं पाई। चीजें अगर नहीं बदल पाई तो कब इस चीज को आप बदलोगे, किस तरीके से आप इसको बदलोगे, ये आपने एक संकल्प लेना है बच्चों कि हमें परिस्थितियों के जब हमारे मतलब अनुकूल अगर परिस्थितियां नहीं भी हैं तो कैसे हम उसको अपने अनुकूल बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बच्चों, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना एक विज़न लेके चले हैं। विज़न उनका, क्योंकि अभी देखिए अपर PCS आपके सामने, कई बच्चे अपर PCS के जो तैयारी है उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कई ऐसे छात्र होंगे कि जो लोअर PCS का वेट कर रहे हैं, या कुछ छात्र RO मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा देखना, अगर जैसे आपका आबकारी का एग्जाम है, उसका फिजिकल हो चुका है, उसका रिटर्न, लेकिन उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे जिसका कोई एग्जाम ही नहीं है सामने। एग्जाम नहीं का मतलब PCS पे हाथ डालने की हर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता उसके लिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार मेन से हमारा उतना बेहतर नहीं। सही भी, अपना अपना सोचना है बच्चों। मैं तो ये कहूंगा जबरदस्ती नहीं करना है। मतलब आप पता लगा आप ऐसी कंडीशन में फंसे हैं कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर आप 2 घंटे में पेपर देके उसके अंदर आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, उससे आप लोग काम करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक लॉन्ग टर्म पे आप मान के चले, लंबे समय से आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह जितना भी है वो तैयार करके गए, और उसके बाद अब उनके पास अगर PCS का फॉर्म आया तो वो जुट गए। मतलब आप ये देखें ना चीजें, मतलब इसमें मान के चले हमारे राज्य में जितने बच्चे तैयारी करते होंगे उसके 5 से 10% ही बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चों प्रॉपरली बड़े एग्जाम की तैयारी। बड़े एग्जाम का सेंस सीधा सीधा मतलब यहाँ पर है, एक आप PCS यहाँ पे ले लीजिए, लोअर PCS ले लीजिए, कहने का मतलब जो UKPSC कराता है, RO ARO का ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ ही FRO का ले लीजिए, फॉरेस्ट रेंजर का। इसके अलावा जो इसके एक आध फॉर्म और आते हैं आपके, वही एग्जाम ऐसे हैं जो आपके, फिर तो कुछ ऐसे भी हैं जो इंडिविजुअल सेक्टर के हैं, जैसे जुडिशियल सेक्टर का है, या आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद देखना आप अधिकांश छात्र यहाँ पर लगभग 90% छात्र क्या है जो एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करता।
अब वर्तमान परिस्थितियां क्या है आपके पास, ये इन एग्जामों में एक एग्जाम ये है जो चल रहा है, इसके अलावा इसका मेन से चल रहा है, बाकी आप इस प्रकार का कोई एग्जाम आपके आसपास फिलहाल के लिए नहीं है। और ऐसा नहीं कि आने वाले समय में नहीं आएगा, आने वाले समय में विभागों से पद रिक्त होते हैं, लोग रिटायर्ड होते हैं तो विभाग में पद खाली होते हैं, तो खुद ही अपने आप देखना आप लोग पोस्ट आएंगे। लेकिन आप देखना जो 90% छात्र यानी 90% जो छात्र अगर वो एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक दिवसीय एग्जाम में आपके सामने अभी कौन सा एग्जाम है, एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इसमें भी जो कि मैथमेटिक्स प्लस और रीजनिंग का एक बड़ा पोर्शन है बच्चों, जो कि 125 मार्क्स, इसको देखते हुए कई बच्चे अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। अब वो कहते हैं, उनका कहने का तात्पर्य ये कि सर हमारी मैथ्स नहीं है, हमारी रीजनिंग नहीं है, हमने कभी की नहीं है, कैसे होगा नहीं होगा। अगर डाउट है, मैं तो आपसे साफ साफ कहता हूं, देखो कहने वाले कहेंगे आपसे कि यार मैथ्स रीजनिंग नहीं है तो सीखिए, सीख के क्या नहीं होता, मैं भी मानता हूं सीखिए, सीख के क्या नहीं होता, लेकिन अगर आपने हाई स्कूल लेवल तक की मैथमेटिक्स ढंग से नहीं की है और आप चल दिए दरोगा के लिए मैथ्स करने, तो ऐसा ना हो उस दरोगा के चक्कर में, मैथ्स और रीजनिंग सीखने के चक्कर में आप दूसरे जो जनरल आपके एग्जाम आते हैं जहां पे इन चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी मिस हो जाए आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो छात्र इनमें कंफर्ट है, यानी जिसकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है, जो छात्र इन चीजों में कंफर्ट अपने आप को फील करते हैं, वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी आपके सामने क्या है, अब आता है एक बहुत बड़ा मास जो एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करता है, स्पेशली जो जनरल एग्जाम आते हैं। आपके सामने अभी आबकारी का एग्जाम है, वो क्या होंगे, बहुत मतलब मुश्किल से 20-25 हज़ार, क्योंकि उसका इतने भी है नहीं है, पता नहीं, क्योंकि उसके फिजिकल से कई बच्चे बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा स्केलर है और इस टाइप का जो एग्जाम है वो शायद मुझे लगता है कि हर कोई उसने फिल नहीं किया होगा, जिसकी मैसेजिंग या कुछ है इस टाइप से है, उसने शायद उस फॉर्म को फिल किया होगा। बट जो ग्रुप सी लेवल के आते हैं, यानी जो एक दिवसीय एग्जाम में जो ग्रुप सी का जो जनरल पैटर्न है, उसके एग्जाम कब उसका विज्ञापन निकलेगा, उसका बहुत से छात्रों ने क्या किया, वेट किया है। उसी के संबंध में मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं बच्चों, आज स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो है जो सबसे बड़ा मास यहाँ पे राज्य में तैयारी करता है और एक दिवसीय एग्जाम की। और वो एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी होता है ना कि जैसे हम लोग 10th 12th करने के बाद ग्रेजुएट लेवल में जाते हैं, ग्रेजुएशन में घर की परिस्थितियां बच्चों, मैं तो मानता हूं ना सर, देखो कोई भी चीज अगर मैं बोल रहा हूं उसका ये मतलब नहीं कि वो चीज जो है सभी लोगों पे समान रूप से अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन सामान्यतः देखना हमारे राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास विकल्प नहीं मिलेंगे। आप 10th 12th करने के बाद अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं तो, या आप कोई इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं या कहीं दूसरे सेक्टर में आप तैयारी करते हैं, टेक्निकल सेक्टर में, तो आप एक चीज़ नोट करना, अगर आपकी पारिवारिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो तब जाके आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार एक काम किया जाए, सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए। मतलब यही है ना, सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है क्यों आदमी, जब उसको ये लगता है कि एक तो मेरे पास अदर्स ऑप्शन नहीं है। अगर अदर ऑप्शन होते भी हैं तो कई छात्रों की क्या होती है, फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है, यानी जो आर्थिक उनकी परिस्थितियां होती है वो अनुकूल नहीं होती है उनके, जिस वजह से वो कहीं पे अपने ऊपर पैसे लगाने में, या माँ बाप, देखो मैक्सिमम छात्र आप जो मुझे सुनते हैं, क्योंकि मैं तो आपके साथ बच्चों पिछले 3 से 3.5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, आज देखना इस चैनल में लगभग 2 लाख छात्र जुड़ चुके हैं और कई बच्चे अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। आप पटवारी बने, कई बच्चे इसमें पुलिस कांस्टेबल में निकले, बीपीडीओ वीडियो कई लोग बने, मतलब जो ग्रेजुएट लेवल में आया था आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम था, आरओ मेन से कई बच्चों का लोअर पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, इसके अलावा कुछ बच्चे एफआरओ में निकले, तो अलग अलग सेक्टर में आप लोग कई बच्चे निकल चुके हैं। कुछ बच्चे अभी भी प्रयासरत हैं और मैं फिलहाल जो कंडीशंस देखता हूं आजकल, थोड़ा सा आप लोगों की जो वो है वो हल्का सा मुझे लगता है कि ग्राफ आपका स्लो हुआ है। जिस रिदम से आप वर्ष 2023 में आगे बढ़े थे बच्चों, क्योंकि 2023 में आपके पास विकल्प भी बहुत थे और पढ़ने का एक जो मतलब यहाँ पे मास है वो बहुत बाहर निकल गया था, बहुत हार्ड, मतलब उन्होंने क्या कर दी थी स्टडी, मतलब लेवल जो उनका था बहुत ऊपर जाने लग गया था। लेकिन आप इस बार देखना धीरे से आपका जो ग्राफ है वो डल हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप खुद महसूस करना पिछले कुछ समय से आपने किस लेवल की तैयारी की है, आप खुद इस चीज को महसूस करना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और क्या यही चीजें, यही परिस्थितियां ऐसी रही और हम लोग तैयारी करते रहे, हो सकता है कि आपका आगे सिलेक्शन हो ना हो, आप क्या मतलब क्या किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सीजनल स्टूडेंट बढ़ के तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी चीज के लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कल से
आपकी इवनिंग में भी क्लासेज आएंगी, जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेज आएंगी, आर्थिक सर्वे की क्लासेज आएंगी, इसके अलावा जो भी जनरल चीज़ें, चाहे उत्तराखंड के जो एग्जाम है, चाहे इसमें साहित्य का पोर्शन है या कुछ ऐसा सेक्टर जो सरकारी आंकड़ों पर आधारित है या सरकारी तथ्यों पर आधारित, तो वो जो सेक्टर है यानी जो सभी एग्जामों के लिए समान रूप से अप्लाई है, उन क्लासेस को कल से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मान के चलना बच्चों, ये जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। आप बेहतर बने, आपका कहीं ना कहीं आप जहां पे भी अभी हैं, जहां से भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप अच्छा एग्जाम में करें, यही मैं आपसे क्या कर सकता हूं, मतलब आपके लिए विश कर सकता हूं या आपकी मेहनत पे भरोसा कर सकता हूं। अदरवाइज देखिए कितने हमारे राज्य में कैसे कैसे दुर्गम इलाके भी है, वहां से भी बच्चे मुझे देख पाते हैं या वहां से भी सुन पाते हैं। अब हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि आप देहरादून में आइए, उधम सिंह नगर या हल्द्वानी जाके तैयारी कीजिए, नॉट पॉसिबल बच्चों, ये संभव है भी नहीं और सभी छात्र आ भी नहीं सकते। एक क्रांति के माध्यम से, क्योंकि आज देखो संचार क्रांति ने हमें इतना क्लोज कर दिया है। अदरवाइज देखिए, मैं खुद सोचिए, मैं एक अपने ऑफिस से आने के बाद या ऑफिस जाने से पहले अपने एक छोटे से कमरे में आपके लिए वीडियोस बनाता हूं। वो आपके वीडियोस जो बनते हैं वो कैमरा में रिकॉर्ड होकर आपके पास आते हैं बच्चों, और आप उसी के आधार पर अपनी तैयारी करते हैं। तो सोचिए, हमें एटलीस्ट कम्युनिकेशन जो हमारा है, संचार क्रांति आईटी जो रेवोल्यूशन हुआ, उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने में सक्षम है। एक दूसरे की हेल्प का मतलब स्पेशली आप भी कई लोगों की हेल्प करते होंगे, मैं भी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, या तीसरे पर्सन की अगर हम हेल्प कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, अगर सर 2 टाइम क्लासेस देंगे तो उसका फायदा आपको निश्चित रूप से होगा, ये आप मान के चलिए। और आपको मोटिवेट होना है बच्चों उस चीज से, आपको ये समझना है कि क्या अभी हम थक गए, हार गए या कुछ हम नहीं कर सकते। मैं तो आपसे साफ साफ कहता हूं बच्चों, जब तक आप अंडर 30 हैं, मैं ये नहीं कहता कि 30 साल के बाद तैयारी नहीं हो सकती, अंडर 30 अगर आप हैं, आपको अपना 100% देना चाहिए। आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि यार मैं 30 साल का होने वाला हूं, 28 का हो गया। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन मैं आपके लिए लगाऊंगा, और वो कंडीशन आपकी क्या है, इसको ध्यान से समझना। आपकी पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी अगर नहीं है, फाइनेंशियली अगर आप बहुत स्ट्रांग नहीं है, माँ बाप आपकी और मतलब अपनी नजरें टिकाए हुए हैं कि यार इसका सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा हम लोगों को भी सपोर्ट हो जाएगा, या हम लोग भी थोड़ा सा मतलब बेफिक्र हो जाएंगे, होता ही हर किसी के माँ बाप सोचते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है, फिर भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा सा माँ बाप को आपके संयम की परिभाषा आपको बतानी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ही ईमानदारी से काम करना होगा। पता लगा माँ बाप से कहा नहीं, मैं इस बार नहीं अगले बार हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, दिलासा देते रहे, दिलासा देते रहे, और पीठ पीछे जो है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बंद करके अपना किसी और काम में लगे हो, ये चीज़ गलत है। अगर आप, कई बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि सर पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, हम लोग प्राइवेट सेक्टर की सोच रहे हैं, या मैं तो आपसे कहता हूं प्राइवेट सेक्टर जाना है तो जाइए, लेकिन वहां जाने से पहले ये ध्यान रखिएगा, क्या आपके पास कोई ऐसा स्किल है, क्या आपके पास ऐसा कोई अपने आप में गुण है जिसके आधार पर प्राइवेट कंपनीज आपको रख सकती हैं। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ लेबरी करने के लिए, आपको बोझा ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए, इतने के लिए ही अगर प्राइवेट नौकरी करनी है, तो भूल जाइए कि आप एक बहुत बेहतर लाइफस्टाइल जीवन में जी पाएंगे। आप स्किल्ड हैं, आपने कहीं ना कहीं बीटेक किया हुआ है, आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा है, या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको मतलब कंपनी जो है कोई भी है वो आपको पिक कर ले, और आप वहाँ अपना 100% देखिए बेहतर करके दूसरों को, कंपनी को भी मतलब उसके लिए बेनिफिट अगर कंपनी को आप पहुँचा पा रहे हो, लाभ पहुँचा पा रहे हो, तब तो आपको जाना चाहिए। पता लगा क्या किया है बेटा आपने, बोला आपने बीए किया है, सर बीए किया है, क्या करना है, बोला जॉब चाहिए, क्या रखेगा वो बीए और बीकॉम के बेस पे, बताओ। कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए, क्या वहाँ जाने से अच्छा, वहाँ परेशान होने से अच्छा 6 महीना 1 साल अगर हम यहाँ पे पढ़ लें, फिर से एक बार हम जागरूक बने, फिर से हम अपना 100% दें, क्या पता आने वाला एग्जाम हमारा हो जाए। कोविड के टाइम पे देखिए, जब कोविड हुआ था, कई लोगों ने बाहर से वापस आने के बाद, तैयारी करने के बाद जॉब ले ली है। 1.5-2 साल की उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो क्यों नहीं आपका भी हो सकता है। तो मन उचकाने से, मन इधर उधर भटकाने से बेहतर है कि हम परिणाम जैसा भी होगा अपना कर्म करें, 1 साल 1.5 साल जितना भी हमसे हो सकता है वो हम दें। अदरवाइज आपके पास कोई और विकल्प है और पारिवारिक परिस्थितियां आपकी सही नहीं, आपको लगता है कि फाइनेंशियली कोई ना कोई हमें दिक्कत होती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर में जाके अपनी जो भी मतलब आपकी कंडीशंस है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की। बट वहाँ ऐसा ना हो कि 5 साल नौकरी करने के बाद जब आपकी शादीशुदा जीवन आप जियोगे, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद कहीं आप ये फील ना करो कि सर काश
काश उस समय पढ़ लिया होता। आप समझाते थे, आप कहते थे कि बच्चों अभी पढ़ लो, आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ऐसे हजारों एग्जाम्पल देखे हैं बच्चों जो ये आजकल कहते फिर रहे हैं कि काश हमने उस समय, देखो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, मैं क्या, कई लोग हैं मुझसे, कई बच्चे उस टाइम जुड़े थे, अब वो मैसेज कर रहे हैं 3-3.5 साल बाद। पहले सोचा 1 आध साल पढ़ेंगे, नहीं हुआ तो भाग गए, अब मैसेज कर रहे कि सर काश उस समय से कंटिन्यूटी जिस प्रकार से आप बनाए हुए हैं उसी तरीके से अगर हमने भी अपनी निरंतरता दिखाई होती, परिचय किया, परिचय जो हमारी निरंतरता का परिचय वो इसको साबित किया होता, तो आज शायद हम भी किसी न किसी डिपार्टमेंट में होते। लेकिन नहीं, उस समय आपने सोचा ही नहीं। तो मैं ये कह रहा कि अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मतलब बदली है, बहुत ज़्यादा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ऊपर देखा है आपको बच्चों, आपके पास 2 हाथ 2 पैर कान आंख ये सब सही होने चाहिए। आप कुछ नहीं होगा, अपने शारीरिक श्रम के बदौलत अपने माँ बाप का पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन शारीरिक श्रम जो है वो बाद की बात है बच्चों, जब अंतिम विकल्प होगा, जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वहां पे आप अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से कोई ना कोई चीज आप करने की सोचिए, देन आप अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। लेकिन अभी पैसों के पीछे भागना, 8,000 6,000 7,000 के पीछे भाग के अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल करना, ये कोई बेहतर सौदा नहीं है। जब तक काम चल पा रहा है आप पढ़िए, लेकिन काम चल रहा है और पढ़िए कहने का मतलब माता पिता को आपने उम्मीद दिखाई कि मैं पढ़ूंगा मैं निकलूंगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पे आप खरीद नहीं उतर रहे हो, पीठ पीछे आप कुछ और ही काम कर रहे हो, पढ़ने लिखने का मन है नहीं, कभी कहीं घूमने जा रहे हो, कभी कहीं। त्याग के बिना चयन होना नामुमकिन है। दोस्त कहेंगे चल घूम के आते हैं, वहां पे आपको त्याग की परिभाषा साबित दिखानी होगी, समर्पण दिखाना होगा, अपने माँ बाप का चेहरा याद करके पढ़ना होगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है बच्चों, 1 साल 1.5 साल, 1-1.5 साल के अंदर मैं ये कहता हूँ पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो आपको कभी धोखा नहीं देगी। एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए, किसी भी तरीके से एक बार इतनी अच्छी स्टडी कर लीजिए कि आने वाले समय में कभी आपको चीज़ें मतलब आपके अगेंस्ट न जाए जब भी आप पेपर देने जाओ। पिछले इतने समय से देखो आपने किस किस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। आप 2022 के बाद देखिए 2023 और 24 आने वाला है, पिछले 1.5 से 2 साल में आपने कितने एग्जामों में पार्टिसिपेट किया है। क्या आपके अंदर ऐसा स्किल नहीं था कि आप लंबे समय से पढ़ लेते आपका सिलेक्शन हो। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट भी सीमित है, उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे जितनी पोस्ट हैं, तो फेलियर बच्चों इसमें कुछ है ही नहीं। मैं तो सीधे सीधे मानता हूं ये जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी है किसी भी फील्ड की होती है, वो सीखने की एक प्रक्रिया है। आप पहले एग्जाम में फेल होते हैं, आपको ये देखना है कि कहाँ मिस्टेक की, उसे सुधारना है। अब कई लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम देंगे उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो दोबारा उसी चीज को पढ़ने में लगे रहेंगे, वही फिर सिलेक्शन नहीं होगा, स्टार्टिंग से वही चीज पढ़ेंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा फिर वही पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होता बच्चों। सिलेक्शन का सीधा सीधा फंडा है, आप जहां पे आप कमियां हैं उस कमियों को सुधारिए। आप उत्तराखंड पढ़ते हैं, आप जीएस पढ़ते हैं, आप रीजनिंग, अब देखो रीजनिंग 10 नंबर की पूछने लग गया है। अगर आप इस पे काम नहीं करोगे तो फिर रोते रहोगे, क्योंकि 10 नंबर तो बहुत बड़ा है। जहां पर 100 ही नंबर का टोटल पेपर, उसमें 10 नंबर यानी 10% अंक तो रीजनिंग के, उसको सुधारिए। ठीक है, उसको सुधारने के बाद आप चीजों को बेहतर समझेंगे और बेहतर आने वाले भविष्य में आप लोग करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों मेरी तो मनोकामना है, मैं तो यही चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स आपने अपनाया है, आपका चयन होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, आनंद लीजिए इस पढ़ाई का, एंजॉय कीजिए इसको, और एक सपना रखिए कि आज मैं पढ़ रहा हूं तो आने वाले भविष्य में मेरा चयन होगा। इन उम्मीदों के साथ आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा टेंशन लोगे तो फिर पढ़ाई नहीं होती। इधर उधर की मत सोचो, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा एफर्ट्स और डालो। जो जो चीज़ें आपकी कमी है, जहाँ पर भी आपकी कमियाँ रहेगी उसको सुधारने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये बताने आया था बच्चों, आज थोड़ा सा मोटिवेट भी करने, और कल से तैयार रहिएगा। कल से मॉर्निंग में भी आपकी क्लास आएगी, इवनिंग में भी आपकी क्लासेज आएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।